भारतीय किसान यूनियन मुलायम का धरना 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नगर के चंदौली रोड स्थित बिशन सिंह फार्म हाउस में भारतीय किसान यूनियन मुलायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह उर्फ राजेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने तहसील प्रशासन को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में पंजीकरण कार्यालय को एसडीएम कार्यालय के पास ले जाने, राजस्व गांव सीमा पर पत्थर गाड़ने, फसलों की क्षतिपूर्ण खतौनी सुधार, जीपीएस सर्वे कॉपी किसानों को देने, सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने जैसी मांगे शामिल थी। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव चौधरी मुमताज आलम, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बिक्की चौधरी, तहसील अध्यक्ष अब्दुल कदीर, जिला युवा अध्यक्ष बिलाल अकबर अंसारी सहित कई नेता व किसान मौजूद रहे। हम अपनी बातों को मनवाकर मानेंगे। तो मैं करना चाहता हूं कि जो हमारी मांगे हैं और आप सभी की जो परेशानियां हैं, हम किसान भाई की जो परेशानियां हैं, वो आपने देखा होगा कि खतौनी में अभी आपने देखा कि अपने अपने शेयर चढ़ाए जा रहे हैं। ज्वारी जो खतौनी होती थी तो उसके शेयर बांटे जा रहे हैं कि किसका कितना हक इसमें है। लेकिन वो हो क्या रहा है, हम लोगों को नुकसान कहां होता है, पैसे लेकर के भ्रष्टाचारी चमसीमा पर आप सबको मालूम होता क्या है कि एक खतौनी में मान लीजिए हम 4 भाई हैं, 4 भाई में हमारा 1/4 सभी का हिस्सा हुआ। लेकिन इन लेखपालों ने अपनी बदमाशी और भ्रष्टाचारी के दम पर पैसा लेकर के क्या किया है कि एक भाई का 10% हिस्सा कर दिया, किसी का 30% कर दिया और किसी का 35% कर दिया। ये चीज हमने इसको मांग रखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन पैसे के आपको ये काम करना होगा। अगली डिमांड हमारी ये रखी गई है कि जहां मैदान में कराते रशी कार्यालय, वो भी यहाँ लोकल क्षेत्र में होना चाहिए, दूर नहीं हो, यही तहसील के कैंपस में एक साथ हो। क्योंकि सरकार की मंशा रहती है हमेशा सस्ता और सुलभ न्याय की। तो सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलता है जब सारे ऑफिस बराबर में हो। हम जाए और 1 घंटे में सारे अधिकारी हमसे मिले और अपना काम करा लें। वो मांग भी हमने इस तरह की है। और अगली मांग हमारी रखी गई है कि सभी कार्यालय तहसील परिषद में हो। उससे भी मांग है नंबर 5, खतौनी के अंश मैंने भी आपको बताया था, वो शेयर भी ठीक ठाक हो। और एक नक्शे का सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, उसमें बड़ा शर्म वाली बात है कि देश नहीं बल्कि दुनिया इस मॉडर्न टाइम में कितना इको टेक्निक पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रिक सिस्टम में बहुत आगे पहुंच चुकी है। लेकिन आज भी भारत देश हमारा अब से 70-80 साल पीछे चल रहा है। अध्यक्ष जी, आज बिलारी पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन किया गया, क्या उद्देश्य था धरना प्रदर्शन करने का और क्या क्या मांगे थी आज? मैं पहले तो आपके चैनल के लिए मेरा नमस्कार। मांगे हमारी किसान से संबंधित जितने किसानों के मुद्दे हैं, किसानों को शोषण जो सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं, उन्हीं किसानों की मांग को लेकर हमें धरना प्रदर्शन बिलारी तहसील में हमें करना था। लेकिन एसडीएम साहब नामौजूदगी में तहसीलदार साहब ने हमारा ज्ञापन लिया। और मेन जो समस्या वो ये है कि किसान अगर हमारे टोपी लगा के एसडीएम साहब के कार्यालय में जाते हैं तो वो ये कहते हैं टोपी लगा के मेरे कार्यालय में मत आइएगा, टोपी लगाओगे आओगे तो मैं आपका काम बिल्कुल नहीं करूँगा। हमारा कहना ये है टोपी से काम नहीं है हमें। भाई टोपी अगर लीगल वे में कहीं लिखा हुआ है कि टोपी मत लगा के आओ तो उसका बोर्ड लगाइए आप तहसील के बाहर। और ये समझाइए कौन कौन से कपड़े पहन कर आने हैं, साड़ी पहन कर आनी है, कच्छा बनियान में आना है, नंगा आना है, कैसा आना है, एसडीएम साहब हम बताएं। जब तो उनके कहने से पहना हुआ पहनेंगे हम, क्या कुछ जन्म होने अपनी उन्होंने दिया एसडीएम साहब ने। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था को देखता है। देश के अंदर 80% किसान गरीब मजदूर हैं। जो देश का खाता है वो देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है। अबे तुम देश का खा रहे हो, किसान का कमाओ खा रहे हो। देश का किसान जो सोने की चिड़िया कहने वाला भारत देश आज इस स्थिति पे पहुंच गया है कि मरने की कगार पर किसान खड़ा है। एमएसपी पर आज तक सरकार कानून क्यों नहीं बना रही? भाई एक बिस्लरी की बोतल बनाने वाला अपनी बिस्लरी की बोतल का रेट खुद तय कर रहा है। किसान अपने अनाज को उगाने के बाद में जो देश की आंखें खुल रही है उसे खा के वो अपने रेट तय कर नहीं पा रहा। बताइए सरकार क्या करना चाह रही है? तो हमारा जो मिशन था, जो धरना था आज का, भाई इसी बात को लेकर था कि किसान का मान सम्मान रहना चाहिए और किसान के जो जायज काम है, तहसील से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो किसान के समय पर निपटने चाहिए। दाखिल खाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, 45 दिन के अंदर लीगल वे में दाखिल खाद होना चाहिए। 6-6 महीने की पेंडिंग बिलारी तहसील के अंदर पड़ी है, दाखिल खाद समय पर क्यों नहीं हो पा रहे? बताइए आप। अच्छा, किस आधार पर आज धरना समाप्त कर दिया? फिर धरना इस आधार पर समाप्त किया है कि एसडीएम महोदय से हमारी बात टेलीफोन पे तहसीलदार साहब ने कराई थी।
11 लोगों का प्रतिमंडल कल एसडीएम साहब ने बुलाया है। कोई मंत्री साहब यहाँ पर आ रहे थे, उनके वजह से वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो कह रहे हैं जो भी किसानों की जायज़ समस्या है मैं सबका समाधान कल 10 बजे बुला के कर दूंगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिलारी भी यही है और किसान भी यही है, फिर बैठ जाएंगे धरने पे। इसलिए समाप्त किया गया। अच्छा, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे और रात उनके टेंट भी उखेड़ दिए गए जेसीबी से, तो क्या कहना चाहोगे संबंध में? ये तो और क्यों बैठे थे शंभू बॉर्डर पर किसान? देखो किसान क्यों बैठे तो आपको मालूम ही, एमएसपी बड़ा मुद्दा है भाई। किसान से जुड़े हुए मुद्दे, जब किसान का कहीं समाधान नहीं हो रहे तो संगू बॉर्डर पे बैठेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठेंगे, पूरी दिल्ली भी जाम करेंगे। जब किसान का मुद्दा ही पूरा ना हो पाए तो बैठना मजबूरी है किसानों की। भाई किसानों के मुद्दे लेकर वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, कोई गाजियाबाद बैठा, कोई कहीं बैठा है। तो इन्हीं सब किसानों की जन समस्याओं को लेकर आंदोलन चलते रहेंगे। सरकार मानेगी ठीक है, वरना किसान भी यही है और ये रोड भी यही है, फिर रोडों पर आंदोलन होगा। क्या कहना चाहोगे? और यही कहना चाहूंगा कि सरकार अपने कान खोल के किसानों की बात को सुन ले। नहीं सुनेगी तो इस किसान ने जिसने सरकार बनाई है यही किसी दिन खत्म कर देगा, नहीं सो नाबूद कर देगा सरकार के लिए। इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी ये है, गन्ने का जो पेमेंट है आज तक बिलारी मिल भुगतान नहीं कर पा रही है और आए दिन रोडों पर जाम लगा रहते हैं। भाई इन मिल वालों से ये तो कहो अपने प्राइवेट खेत किराए पर लें या अपना कोई फड़ बनाएं जहां गन्ने का स्टॉक जमा कराएं। आए दिन रोडों पर जाम लगाने के बाद लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, इन पर भी लगाम लगाए प्रशासन।